नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिजीत तिवारी। आज चर्चा करेंगे जन विश्वास अभियान और सीएम के एक्शन को लेकर। छिंदवाड़ा से मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान 2026 की शुरुआत के साथ ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव एक्शन मोड में नजर आए। जनता की शिकायतों की सुनवाई के दौरान लापरवाही सामने आने पर मुख्यमंत्री ने सीएमएचओ डॉक्टर नरेश गुन्नारे, तहसीलदार सुनैना ब्रह्मे और पटवारी सिद्धांत साहू को निलंबित करने के निर्देश दिए। सीएम ने साफ संदेश दिया कि जनता के काम में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अब हर शुक्रवार नो मीटिंग डे रहेगा। अधिकारी जनता के बीच पहुंचेंगे और शिकायतों का मौके पर समाधान कराने की कोशिशें करेंगे। आपको बता दें कि प्रदेशवासियों के विकास और विश्वास को धरातल पर और ज्यादा सुदृढ़ करने के उद्देश्य से छिंदवाड़ा से जन विश्वास अभियान की शुरुआत की है। हर शुक्रवार को अधिकारी जनता के बीच जाएंगे और जन कल्याणकारी योजनाओं और लंबित मामलों की जमीनी हकीकत देखेंगे। यह अभियान जनवरी तक पूरे प्रदेश में प्रत्येक शुक्रवार को लगातार चलेगा। शुक्रवार को अभियान के पहले दिन मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने छिंदवाड़ा जिले में जन शिकायतों की समीक्षा की। समीक्षा के दौरान मिली गड़बड़ियों पर बड़ा एक्शन लिया। कहा कि योजनाओं का लाभ समय पर हितग्राही तक पहुंचाना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसमें लापरवाही, उदासीनता या अनावश्यक विलंब स्वीकार नहीं है। बैठक में यह निर्देश दिए कि हर प्रकरण का निराकरण तय समय सीमा में पारदर्शी, संवेदनशील एवं जवाबदेह तरीके से हो। जनता द्वारा बार बार शिकायत करने की नौबत न आए। अभियान के पहले दिन मुख्यमंत्री ने जिले के मेधावी विद्यार्थियों, प्राकृतिक खेती अपनाकर सफल मॉडल प्रस्तुत करने वाले किसानों, उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी, नमो ड्रोन दीदियों से भी आत्मीय संवाद किया। आपको बता दें कि जन विश्वास अभियान के माध्यम से प्रदेश के प्रत्येक नागरिक तक पहुंचकर जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सुनिश्चित करने तथा जनता से सीधा संवाद कर उनके सुझावों और अपेक्षाओं को विकास की दिशा में सहभागी बनाने का संकल्प पूर्वक क्रियान्वयन होगा। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जन विश्वास अभियान की शुरुआत की और जन विश्वास अभियान की शुरुआत करते ही मुख्यमंत्री जनता के बीच पहुंचे, लोगों की समस्याएं सुनी और इस दौरान लापरवाही करने वाले 3 अधिकारियों को निलंबित कर दिया, यानी कि कार्रवाई कर दिया। सीएम का नायक अवतार देखने को मिला है। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव एक्शन मोड में नजर आए और उन्होंने कहा कि जनता तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने में और उनकी समस्या का समाधान कराने में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, सीधी कार्रवाई की जाएगी। लोक सेवा केंद्र सहित स्थानीय दफ्तरों का सीएम ने निरीक्षण किया। आम लोगों, किसानों, महिलाओं, छात्र छात्राओं से मुख्यमंत्री ने संवाद किया, योजनाओं का फीडबैक भी लिया और गड़बड़ी मिलने पर कार्रवाई भी की। जनता की समस्याएं सुनी, त्वरित निराकरण के मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए। जन विश्वास तोड़ने वाले सीएमएचओ, तहसीलदार पर कार्रवाई भी की गई। जिला पंचायत सीईओ पर भी कार्रवाई हुई। तो जनता तक जनहितैषी योजनाएं जो नहीं पहुंचाएंगे उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। तो अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचे, उसकी समस्याओं का समाधान हो और उसको बार बार किसी परेशानी के लिए शिकायत ना करनी पड़े। इन तमाम बातों को लेकर निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए हैं। तो मुख्यमंत्री ने क्या कहा, आपको सुनवाते फिर चर्चा पर आगे बढ़ेंगे। अच्छे काम को प्रोत्साहन करने की हमारी सरकार है, लेकिन काम की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसीलिए यहाँ के सीएमएचओ को आज हमने यही सस्पेंड करने की निर्णय लिया कि नहीं करें। जिसके कारण से स्वास्थ्य विभाग ने जो घटना है उसका संदेश है, अच्छा काम करने वालों को हम प्रोत्साहन देंगे। इसके साथ साथ तहसीलदार सस्पेंड किया, पटवारी सस्पेंड किया, नई लोगों को इंक्रीमेंट भी हमने रोकने का निर्णय किया। अच्छे काम के लिए प्रमोशन देने के लिए भी हमारी सरकार तैयार है, लेकिन काम के लिए अपेक्षा करने के सब अच्छे से काम करें। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जन विश्वास अभियान की शुरुआत की और उसके बाद लापरवाही करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई भी की गई। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले मेहमानों से परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ भाजपा प्रवक्ता डॉक्टर नितिन मोहन डहेरिया जी जुड़ गए, आपका बहुत स्वागत है। साथ ही सेवानिवृत्त अपर कलेक्टर जीपी माली जी हमारे साथ जुड़ गए, आपका भी बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार भूपेंद्र सुल्लेरी जी हमारे साथ जुड़ गए, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत में भूपेंद्र जी से करूंगा। भूपेंद्र जी, कैसे इस अभियान को देख रहे हैं और फिर उसके बाद मुख्यमंत्री का जो एक्शन, क्या कहेंगे? देखिए, प्रशासनिक कसावट समय समय पर सरकार लाती है और नए नए प्रयोग करती है और प्रशासन को जनता के प्रति जवाबदेही बनाया जाता है, क्योंकि राजनीतिक इच्छा शक्ति से ये परिणाम दिखते भी हैं और कई बार दिखे भी हैं। और
नए नए नवाचार होते हैं क्योंकि ये डिजिटल का जमाना है। तो जिस तरह से सिटीजन चार्टर बनाए गए, सरकार ने बनाए, समय समय पर समयबद्धता तय की गई हर चीज की, लेकिन उसके बाद भी जनता के बीच में सरकार नहीं जा पाती है। ये एक बहुत बड़ा अविश्वास आता है और इसके तहत ही मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान 2026 की जो इन्होंने शुरुआत छिंदवाड़ा से की है, वो एक अच्छी पहल मानी जा सकती है। लेकिन ये इसके परिणाम जमीन पर कब दिखेंगे, ये भी एक महत्वपूर्ण विषय है। शुक्रवार को उन्होंने जिस तरह से कहा है कि अधिकारी अमला बैठक नहीं करेगा, जनता के बीच में जाएगा। अगर आप पूर्व में देखें तो शिवराज जी सरकार जब थी तो उन्होंने भी मंत्रियों को और विधायकों को और सांसदों को कहा था कि अपने अपने गांव गोद लें। प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था कि अपनी संसदीय क्षेत्र में ग्राम गोद लें। ऐसी बहुत सी नए नए नवाचार होते रहे, फिर अचानक वो पटल से गायब हो जाते हैं, फिर एक नया नवाचार आ जाता है। तो सरकार की जिम्मेदारी होती है क्योंकि उसको 5 साल में फिर चुनाव के समर में जाना पड़ता है और जिसके कारण वो है जवाबदेही तय होती है। तो ये बिल्कुल सही बात है कि सरकार और जनता के बीच विश्वास की दूरी कम करने का प्रयास जो किया जा रहा है, तो ये अच्छा प्रयास है। लेकिन लोगों की छोटी-छोटी समस्याएं होती हैं, जैसे जिनके लिए सरकारी कार्यालयों में चक्कर लगाने पड़ते हैं, नामांतरण, सीमांकन, प्रमाण पत्र, पेंशन, राशन, आवास, किसान संबंधी समस्याएं, सरकारी योजनाओं का लाभ और अनावश्यक इनमें देरी करते हैं अधिकारी। और इसको करने के आज जन विश्वास अभियान उद्देश्य की व्यवस्था में ये एक व्यवस्था में बदलाव होगा। जिस तरह से जन विश्वास अभियान जो उन्होंने वहां पे किया है, वहां पे एक सीएमएचओ को सस्पेंड किया है, एक तहसीलदार और एक पटवारी को। और सीएमएचओ की तो शिकायत शायद वहां के पूर्व जिलाध्यक्ष भाजपा ने ही की है और वो बताया है कि उनके वो एसटी से हैं, उन्होंने सामान्य ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट उनके लड़के ने बनवा लिया है और उससे अनियमितताएं फैली। और वो किस तरह से, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा विषय भी है कि इस तरह से सर्टिफिकेट बन कैसे जाते हैं, क्योंकि वो एसटी कम्युनिटी से हैं और ईडब्ल्यूएस के सर्टिफिकेट जो बनने का प्रावधान है वो सवर्ण वर्ग के सामान्य जाति के लोगों के लिए है। तो ऐसे वो जांच का विषय निश्चित है, तो वो गंभीर मामला है। तो मुख्यमंत्री जी ने उसको अपने क्योंकि अभियान शुरू किया तो इसका कारण निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई की और उस पे ही आज हम जिस विषय चर्चा भी कर रहे हैं। तो मैं ये कहना हूं कि जो सरकार घोषणा करती है वह क्रियान्वयन पे आए और क्रियान्वयन पे आने के लिए सरकार को निश्चित रूप से, देखिए हमने जिस तरह से बताया कि नामांतर सीमांकन इन जैसी कार्य, किसान आईडी, खाद बीज उपलब्धता, आयुष्मान कार्ड, ई केवाईसी जैसे जो होते हैं जिनमें सरकारी योजना का फायदा मिलता है, आधार अपग्रेडेशन, प्रधानमंत्री आवास, नल जल योजना, राशन व्यवस्था, आंगनवाड़ी, बच्चों के पोषण, स्कूल कॉलेज की शिक्षा, सड़क, तालाब और जो ग्रामीण क्षेत्रों में अमृत सरोवर जैसे विकास कार्यों का भौतिक सत्यापन होना चाहिए। महत्वपूर्ण विषय ये है कि इन सब चीजों का भौतिक सत्यापन और जनता के बीच कनेक्टिविटी होनी चाहिए और इनके सारे चीजों से इनमें जन विश्वास और अभियान जिससे जनता के बीच में जन विश्वास आए और सरकारी तंत्र की कार्यशैली में स्थायी बदलाव ला सके। ये उनकी एक व्यवस्था है। मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि उनकी प्रशासनिक जो कार्यशैली है उस पे ये बदलाव आए और इसकी शुरुआत उन्होंने वहां से की है। लेकिन इसके साथ साथ मुझे लगता है कि उन्होंने इस वर्ष को जो किसी वर्ष भी घोषित किया है, सुशासन जन विश्वास वर्ष भी घोषित किया है। बहुत सी योजनाएं हैं क्योंकि बीजेपी लगातार नवाचार करती है नई नई चीज, क्योंकि वो संगठन को हमेशा संगठन के पैरेलल सरकार की सूचनाओं के साथ समन्वय बनाकर वह जनता के बीच में अपनी योजनाओं को पहुंचाती है और उसका फीडबैक लेती है। लेकिन कई बार ऐसा भी देखा गया है कि ये सारी चीजें कसावट के लिए की जाती हैं और कसावट निश्चित रूप से कहीं ना कहीं धरातल पे असंभव सी हो जाती है। आज जिस तरह से प्रशासन के साथ छोटे छोटे काम, व्यक्ति को कुछ नहीं चाहिए, किसान को क्या है, खाद मिल जाए, शाम पे ई-केवाईसी सरकारी योजनाओं का फायदा मिल जाए और नामांतरण जो उसकी जमीन का है वो सब, ये एक रेवेन्यू विभाग है जिस तरह से व्यवस्था होती है, तो उसमें हमेशा इस तरह से सरकार प्रयोग कर दे। लेकिन इससे एक अच्छी चीज है कि मुख्यमंत्री जन अभियान से मूल रूप से सरकार जनता के पास जाए और जनता के पास सरकार जाने से वह मजबूर ना हो। मतलब कि ये सरकार जनता के पास जाए और जनता
ये मजबूर ना करे कि जनता सरकार के पास आए। तो ये जो एक संदेश जाएगा तो निश्चित रूप से इनका जो राजनीतिक इच्छा शक्ति है वो दिखेगी, और इन इच्छा शक्ति दिखने से इसके वैकल्पिक परिणाम भी आते हैं, ठीक। संगठन के लोगों को कार्य मिलता है। हम्म। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है, लेकिन प्रश्न यही उठता है कि ये धरातल पे अगर ये क्रियान्वयन हुआ तो 100 गुना सुहागा होगा, और सरकार के लिए निश्चित रूप से एक संजीवनी का काम करेगा, ठीक। और सरकार की योजनाएं अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने का एक प्रयास जो है, जो दीनदयाल उपाध्याय जी का एक पूरा मार्ग प्रशस्त करेगा। ठीक है जी। नितिन जी, देखिए अभी अभी भूपेंद्र जी कह रहे हैं कि पूरी ऊर्जा के साथ अभियान शुरू होते हैं, मंशा भी सरकार की बड़ी अच्छी रहती है, लेकिन धीरे धीरे फिर ये ठंडे बस्ते में चली जाती है। जी देखिए अभिजीत जी, our intentions of zero tolerance policy is properly clear with this decision। कल ये जब कार्रवाई हो रही थी तब मैं कहीं ना कहीं मैं भी एक कार्यकर्ता के रूप में उस जगह पे मीडिया के साथियों के साथ में वहां पे उपस्थित था, मैंने भी उस चीज का प्रत्यक्षदर्शी रहा हूं। कल ये जो कार्रवाई हुई है इसके साथ हमारा इंटेंशन प्रॉपरली क्लियर। जिन लोगों में कार्रवाई हुई, जैसे सीएचओ साहब का जो विषय भूपेंद्र जी ने पहले स्पष्ट किया, जिन तहसीलदार के ऊपर कार्रवाई हुई वो लंबे समय से छुट्टियों पे थी, आदिवासी जनजातीय क्षेत्र में उनकी पदस्थापना थी, और वहां पर लंबे समय तक के अनुपस्थिति कहीं ना कहीं जनजातीय क्षेत्र में परेशानियों का सामना कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्र के या जनजातीय हमारे बंधुओं को देती है। यह उसका एक कारण रहा। पटवारी जी के साथ में भी ऐसी परिस्थिति रही। देखिए हमारा उद्देश्य किसी प्रशासनिक बल में प्रभाव बनाना या दबाव बना करके काम करना नहीं है। जो अच्छा काम करेगा उसे पदोन्नति और उसका प्रोत्साहन करने का, उसका उत्साहवर्धन करने का कार्य जो है वो मध्य प्रदेश शासन करता है। लेकिन अगर कोई भी प्रशासनिक बल से जुड़ा हुआ व्यक्ति या कोई भी सामाजिक क्षेत्र में अगर इस तरीके के काम करेगा कि जिससे आम जन को अगर परेशानियों का सामना करना पड़े, छोटे छोटे प्रकरण अगर 15-15, 20-20 दिन अगर महीनों तक के निलंबित पड़े रहे, तो कहीं ना कहीं इस तरीके की कार्रवाई आपको आने वाले समय पे देखने को मिलेगी। क्योंकि हम जब देखते थे कि जन सुनवाई का जो एक प्रकरण जिले में लगते थे, तब कहीं ना कहीं से प्रशासनिक दल बल जो होता था वो वहां पे मौजूद होता था। लेकिन अब जो हर शुक्रवार को ये जो विश्वास यात्रा का एक ऐतिहासिक निर्णय मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव जी ने लिया है, इसमें न सिर्फ प्रशासनिक तंत्र के लोग बल्कि शासन से जुड़े जनप्रतिनिधि और स्थानीय प्रभावी जो हमारे संगठन के कार्यकर्ता भी है या जो पदाधिकारी है, जनप्रतिनिधि है, और बड़े जो उस क्षेत्र के जैसे प्रभारी मंत्री हो गए, महापौर हो गए, विधायक हो गए, सांसद हो गए, ये सभी उसमें सम्मिलित होंगे। तो प्रयास ये रहेगा कि ना सिर्फ लोगों की जो समस्या है उसका निराकरण हो, बल्कि इस तरीके के कदम भी उठाए जाए जिससे आने वाले समय पे उन्हीं तरीके की समस्याओं का उन्हें दोबारा जो है वो जमीनी स्तर पे सामना ना करना पड़े। तो इस तरीके के जो है प्रकल्प है ये मध्य प्रदेश के लिए बहुत ऐतिहासिक है। जमीन पे उतारने के लिए हमारी संकल्पबद्ध है सरकार। इस तरीके के सारे आयोजनों को हमारा हर एक प्रयास जो अच्छा होता नितिन है जी, वो भरपूर होता है। जनप्रतिनिधियों के साथ, प्रशासनिक अधिकारियों के साथ कार्यकर्ताओं को भी जिम्मेदारी दी गई है। कुछ कहा गया है कि कार्यकर्ताओं से कैसे काम करना है, कैसे पहुंचना जनता के बीच? जी देखिए, क्योंकि हमारा कार्यकर्ता जो है भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता वर्ष भर जो होता है वो बूथ स्तर तक के अपने लोगों पे सक्रिय होता है, या हम एक पन्ना प्रमुख की जिम्मेदारी तक के काम करते हैं। हमारा संगठन है तो कहीं ना कहीं जमीनी स्तर की जो भी समस्याएं आती है, कहीं ना कहीं जानकारी के अभाव से उन्हें कहाँ पे अपनी समस्या पटल किस जगह पे रखना चाहिए, किस विभाग में रखना चाहिए, किस दिन और किस स्थिति पे रखना चाहिए, उसके लिए उसे सही एक सेतु का काम जो वो है हमारा कार्यकर्ता भी करने वाला है कि वो उसे उस तंत्र तक पहुंचाए जहां से जाकर के उसकी समस्या का निराकरण जो है वो कहीं ना कहीं जल्दी और तत्काल प्रभाव से हो सके। तो इस तरीके से हमारे कार्यकर्ता भी ये भूमिका को निभाएंगे जमीनी स्तर पे, क्योंकि सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और लंबे समय से हमें जनाधार मिल रहा है। और माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में हम जनता के उत्थान, हर एक तबके के विकास के लिए, यानी कि शासन प्रशासन के तंत्र के साथ पार्टी के कार्यकर्ता भी उसी मनोभाव के साथ जुटेंगे और लोगों की समस्याओं का समाधान कराएंगे। ठीक है जीपी माली जी, जिस तरह से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने तुरंत एक्शन लिया और ये जो पूरा अभियान उन्होंने शुरुआत की है, क्या लगता है लोगों की समस्याओं में अब कितनी तेजी आएगी उसके समाधान करने में, और प्रशासनिक कसावट की दृष्टि से आप इसे कैसे देख रहे हैं? देखिए आप सभी को नमस्कार। जन विश्वास अभियान का मैं स्वागत करता हूं, किंतु ये मैं प्रशासन शासन का फेल्यूर भी मानता हूं। तो इतना बड़ा सिस्टम है, अगर मुख्यमंत्री को फील्ड पे उतरना पड़े तो फिर इतने सारे अमले और उनकी जरूरत ही नहीं है जो है। तो जिलों में कलेक्टर बैठे हैं, विभागीय मंत्री होते हैं, साथ ही जो है प्रभारी मंत्री भी होते हैं हर जिले के। तो उनको अगर समय समय पर अपना बैठकें करें, फील्ड में जाएं, एमएलए हैं,
जैसा कि हमारे पूर्ववर्ती भूपेंद्र जी और इन्होंने नितिन जी ने बताया, स्थिति जो है जनप्रतिनिधि लोग जो है अफसरों से ज्यादा पब्लिक से मिलते हैं जो है, किंतु इस तरह से एक तो सस्पेंड करना ठीक नहीं है मेरे हिसाब से। जैसा आपने बताया कि भाई आप जांच करिए और यदि कोई दोषी है विभागीय जांच करके उसको, तो मैं तो कह रहा हूँ बर्खास्त कर दीजिए। सस्पेंशन को तो कोई वो है नहीं जो है उसका रेमेडी जो है। अब कोई अगर महिला तहसीलदार जैसा नितिन जी ने बताया बहुत दिन से एब्सेंट है, तो ये भी तो जानना पड़ेगा कि वो क्यों एब्सेंट है, क्या कारण है जो है, और वो वैध रूप से एब्सेंट है कि अवैध रूप से एब्सेंट है जो है। पटवारियों की जहां तक बात है, मैं हमेशा सुनता हूँ कि वो हेडक्वार्टर पे नहीं रहते। अरे भाई बाकी का अमला क्या कर रहा है, क्यों नहीं हेडक्वार्टर पे रहेंगे? पटवारी जो है एसडीएम है, तहसीलदार है, उसके ऊपर कलेक्टर है, फिर वहां का सरपंच है, जनपद है, जिला पंचायत सदस्य है, वो उनको भी तो देखना चाहिए कि पटवारी रह रहा है कि नहीं रह रहा वहां पर जो है। निश्चित ही ये स्वागत योग्य कदम है, किंतु हर विभाग के मंत्री होते हैं, हर विभाग के पीएस होते हैं, हर विभाग में एचओडी कमिश्नर होते हैं जो है, उनको वो अगर देखें तो फिर मुख्यमंत्री जी को ये सब करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी जो है। नहीं, लेकिन मेरा निवेदन मुख्यमंत्री ये तो है- प्रदेश, देखिए मुख्यमंत्री प्रदेश का मुखिया होता है और उसको जब लगता है तो वो खुद किसी ना किसी चीज की शुरुआत तो करता ही है। तो अब उनको लगा होगा कि लोगों की समस्याएं बढ़ती जा रही है, चलिए एक नए अभियान की शुरुआत कर देते, इससे लोगों का भला हो जाएगा। तो मैं निवेदन वही तो कर रहा हूँ आपसे जो है कि भाई हर हफ्ते कैबिनेट होती है, उस कैबिनेट में भी तो पूछना चाहिए मंत्रियों से कि भाई आप जिलों में जा रहे हो नहीं, प्रभारी मंत्री कितनी बैठकें कर रहे हैं, ये भी तो चीफ सेक्रेटरी को पूछना चाहिए। अपने नीचे जो पीएस और एसीएस और वो जो हैं कलेक्टर कमिश्नर है, हर महीने आप जो है कलेक्टर्स और कमिश्नर्स कॉन्फ्रेंस करते हैं जो है। मैं तो इसके आगे की बात करता हूँ कि भाई देखिए, एक तो वो समस्याएं जो छोटी छोटी, जो कि भूपेंद्र जी ने बड़े डिटेल में बताई जो है, और एक वो है कि जिनको सरकारी योजनाओं का लाभ मिल चुका है फील्ड पे, उनको तो बुला के घर से पूछना चाहिए कि भाई आपको ये जो सरकार योजनाएं चला रही हैं, इन हितग्राही मूलक योजनाओं में क्या आपने कोई पैसा किसी कर्मचारी को दिया है क्या? तो वो बताएगा कि हाँ साहब मैंने फलाने को दिया है पैसा जो है, और उस कर्मचारी और अधिकारी के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए मेरे हिसाब से, यदि आपको भ्रष्टाचार को खत्म करना है जो है। उनको भी बुला करके इंटरव्यू वहां जब फील्ड में हम जाते हैं तो उनको बिल्कुल करना चाहिए। इसके अलावा क्या है कि जो पुलिस और राजस्व और भी कुछ ऐसे विभाग हैं, महिला बाल विकास हो गया, जो पब्लिक से जुड़े हुए विभाग हैं, उनकी चीजें तो बिल्कुल सामने आ जाती हैं आपके जो है। इसके अलावा भी बहुत सारे विभाग हैं, जैसे निर्माण कार्यों के विभाग हैं जो है, PHE है, जल निगम है, परिवहन है, एक्साइज है, इसमें क्या हो रहा है ये भी तो हमें देखना पड़ेगा। जो सरकारी पैसा आता है, उस सरकारी पैसा कितना लग रहा है बिल्कुल, इन विभागों की नियमित मॉनिटरिंग, सतत मॉनिटरिंग भी बेहद जरूरी है। से लीकेज हो रहा अच्छा है, जीपी इसकी माली भी जी, हमें समीक्षा करनी है। मैं आपसे एक बात और जानना चाहूंगा। तो देखिए ये सब चीजें जब होंगी तब विश्वास पैदा करना पड़ेगा, बहुत जरूरी है। जीपी माली जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जीपी माली जी, चलिए, हेलो, क्या आपको आवाज आ रही है मेरी? जीपी माली जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? आपकी आवाज प्लीज। चलिए ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास। भूपेंद्र जी, देखिए एक बड़ी बात जीपी माली जी ने कही है। उन्होंने कहा कि अगर पहले से ही अधिकारी कर्मचारियों की और तमाम जो जनप्रतिनिधि हैं, अगर उनकी सक्रियता पहले से ही रहती तो इस तरह के अभियान शुरू करने की जरूरत ही ना पड़ती, मुख्यमंत्री को फील्ड पर उतरना ही ना पड़ता। देखिए अभिजीत जी, ये तो बिल्कुल सही बात है। अगर हर व्यक्ति अपनी अकाउंटेबिलिटी समझे, अपनी जिम्मेदारी समझे, तो ये सब समस्या आएगी नहीं। लेकिन होता कहाँ है, ना राजनीति में होता है और ना ही प्रशासनिक क्षेत्र में होता है। तो ये कुछ अधिकारी होते हैं जो बड़ा अच्छा काम करते हैं, तो उसमें अभी नितिन जी ने जिस तरह कहा कि अच्छे लोगों को पदोन्नति दी जाएगी, तो ये भी एक सरकार का तरीका है कि अच्छे लोगों को तरह के, और राजनीतिक इच्छा शक्ति में अपने आप की एक लकीर खींचनी पड़ती है और इस तरह से कदम उठाने पड़ते हैं। तो लोकतंत्र में जनता केवल चुनाव के समय महत्वपूर्ण नहीं होती है अभिजीत जी। सरकार बनने के बाद नागरिकों की समस्या और सुनना, उनका समाधान करना लोकतंत्र शासन की मूल जिम्मेदारी होती है। और इसको अगर राजनीति पार्टी समझती है तो आप समझ लीजिए वो सरकार में निरंतर बनी रहेगी, और वो क्योंकि जनता ही उनका सब कुछ रिजल्ट देने वाली है। तो मेरा यह मानना है कि जिस तरह से जो अभी उन्होंने बताया प्रशासनिक, वो
सही बात है, हर जिले के प्रभारी मंत्री होते हैं, हर जिले में मंत्री होते हैं हर विभाग के, और उसके बाद उनके कलेक्टर होते हैं और कमिश्नर होते हैं, लेकिन तब भी छोटी छोटी सी समस्या नहीं होती। और जिस तरह से उन्होंने कहा कि करप्शन का जो भी उन्होंने भ्रष्टाचार का, तो ये बात बिल्कुल सही बात है। तो ये जो चीजें हैं इनको खत्म करना पड़ेगा। ये आज से नहीं, हम देश आजाद हुआ जब से इन समस्याओं से लड़ते चले आ रहे हैं और उस तरह से होता है। तो व्यक्ति लेकिन इसका दोष जो एक होता है, दूसरा सकारात्मक पहलू भी तो है, क्योंकि हम देखते चलिए समस्याएं हर किसी को होती हैं, और कई बार जो ग्रामीण होते हैं या दूसरे आम जनता होती है, वो जब सरकारी दफ्तरों में पहुंचती है तो उनके मन में कहीं ना कहीं एक झिझक रहती है, एक डर रहता है। लेकिन जब वही अधिकारी कर्मचारी उनके बीच आएंगे, उन आपस में जब सारे लोग वो बैठेंगे, तो अपनी बातों को तो आराम से कह सकेंगे ना वो। बिल्कुल, उसके प्लेटफॉर्म भी बने हैं क्योंकि देखिए जिला स्तर पर जनसुनवाई होती है, सीएम हेल्पलाइन है, बहुत सी ऐसे प्लेटफॉर्म बनाए हैं जो डायरेक्ट कनेक्टिविटीज होते हैं। तो ये सब सारी चीजें इसीलिए बनाई है कि अगर नीचे कहीं अगर प्रॉब्लम नहीं आती हैं तो आप ऊपर जाके उसको हल कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद भी कई क्या होता है, समय सीमा होती है, उनमें समय सीमा में उनको खत्म कर दिया जाता है। तो ये महत्वपूर्ण चीजें हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि जो जनता यह देखना चाहेगी कि शुक्रवार को अधिकारी, जो जिस तरह सरकार ने कहा कि शुक्रवार क्या अधिकारी गांव में पहुंचेंगे या शिकायत सुनी जाएगी, उनका समाधान होगा या नहीं होगा, यदि समाधान हुआ तो इसकी जवाबदेही किसकी तय होगी, ये सारे प्रश्न उसके बाद बनेंगे। बिल्कुल। तो अब ये अच्छा प्रयास है, लेकिन सरकार कितनी बड़ी घोषणा करती है नहीं, सरकार घोषणा का लाभ आखिरी व्यक्ति तक जितनी जल्दी और सहजता से पहुंचेगा, वही जनता का जन विश्वास है। मैं आपको बताऊं, वही जनता का जन विश्वास है और वही चीज व्यक्ति को आगे बढ़ाती है। तो इसमें क्या है, जो बीजेपी जिस तरह से काम करती है संगठनात्मक रूप से, अपना संगठन उनका होता है वहां पे क्षेत्र में, ब्लॉक स्तर पे, ग्रामीण स्तर पे, जिला स्तर पे, उसके साथ प्रशासनिक एक्टिविटीज, प्रशासनिक समन्वय बने और प्रशासनिक समन्वय के साथ वो जनता के हर लोगों को जानते हैं, उनकी समस्या को समस्या मूलक रूप से उनका समाधान हो। तो ये एक मैकेनिज्म बहुत जबरदस्त होगा। और मुख्यमंत्री जी मुखिया हैं और वो संदेश दे रहे हैं संगठन के हिसाब से भी, और अपनी सरकार की जवाबदेही तय करने का निर्धारण कर रहे हैं। जी ठीक है नितिन जी, देखिए सरकार की मंशा पर कोई सवाल नहीं है और ये जो अभियान चलाया जा रहा है इसकी सभी प्रशंसा कर रहे हैं। लेकिन अभी जीपी माली जी ने इस बात का जिक्र किया और फिर भूपेंद्र जी ने भी इस बात को दोहराया कि जब एक इतना बड़ा पूरा तंत्र काम कर रहा है, फिर उसके बाद भी हमें इस अभियान को शुरुआत करना पड़ रहा है। देखिए अभिजीत जी, पहले तो आपने एक चीज कहे कि माननीय मुख्यमंत्री जी को फील्ड में उतरना पड़ा। मैं आपको बताना चाहूंगा, माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी खुद ही फील्ड के नेता है। चाहे आप उपार्जन के क्षेत्र में, जब उपार्जन चल रहा था गेहूं का बंपर उपार्जन, तब ट्राली में चढ़ करके किसानों का हालचाल जानना हो, चाहे औषक रूप से अस्पतालों में पहुंच करके मरीजों का हालचाल और व्यवस्था की निगरानी करना हो, माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी लगातार जनता के बीच सक्रिय रहते हैं। और नए नए नवाचार, जिस तरीके से आदरणीय भूपेंद्र जी ने कहे कि नवाचार हमारी सरकार करती है, तो नवाचार और जनता का हित ही जो है वो भारतीय जनता पार्टी का कहीं ना कहीं आधारशिला है। लेकिन उन सभी क्रम, उन सभी योजना प्रकल्पों को जमीन पे, धरातल पे उतारने का काम जो है वो कहीं ना कहीं हमारा प्रशासनिक बल करता है, चाहे वो राजस्व विभाग में हो, चाहे विभिन्न प्रकार के विभाग हो। हमारा उद्देश्य स्पष्ट है कि जो प्रशासनिक तंत्र से जुड़े हुए लोग इस योजनाओं को प्रभावी तरीके से जमीन पे अपने कार्य क्षेत्र में आम जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। उन्हें इस योजना के पूर्ण होने के बाद में उन्हें अच्छी तरीके से सकारात्मक रूप से उनका उत्साहवर्धन भी किया जाएगा। लेकिन इसी दौरान अगर कोई लापरवाही करेगा, जिस तहसीलदार की मैंने आपको बात किया, इन्होंने माननीय हमारे माली जी ने कहे कि वैध अवैध थे या नहीं, उनके पास में सिर्फ यही एक विवरण नहीं था, बल्कि इतनी उनकी शिकायतें थी कि आदिवासी जनजातीय क्षेत्र के जो अशिक्षित तबके के जो पहलू के जो लोग हैं, उन लोगों के जो प्रकरण है वो डेढ़ सालों से वहां पे उनके टेबल पे कहीं ना कहीं निलंबित थे। तो जिस कारण ये कार्रवाई हुई है, तो ये एक बहुत विषम परिस्थिति है और ये बहुत ही नकारात्मक प्रभाव जमीन पे जाता है। इसलिए इस तरीके के जो प्रशासनिक का जो कार्रवाई है, ये कल हमें देखने को मिली है। लेकिन वहीं आप देखेंगे कि जहां पे जमीनी स्तर पे हमारे पटवारी या कृषि विभाग के लोग कृषि कल्याण वर्ष के लिए काम कर रहे हैं, चाहे वो उपार्जन के अभी जो हमारा विषय हो, चाहे समय समय पे जो भी बड़े ऐतिहासिक निर्णय आ रहे हैं, उनको प्रभावी रूप से जमीन पर उतारने का काम कर रहे हैं। हम उनके लिए, उनके उत्साहवर्धन के लिए उन्हें पदोन्नति कर रहे हैं, उन्हें उत्साहवर्धन कर रहे हैं समय समय पे, उन्हें माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं मिलकर। कुल मिलाकर के मुख्यमंत्री की जो मंशा है कि जनता की समस्याओं
का समाधान किया जाएगा और योजनाओं का लाभ उन तक पहुंचाया जाए। यदि कोई अधिकारी कर्मचारी लापरवाही करता है तो उस पर तुरंत एक्शन भी देखने को मिलेगा, कार्रवाई भी की जाएगी। समय हो गया, हमारे साथ जुड़ने के लिए आप तीनों का बहुत शुक्रिया। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जनता के हित में लगातार नवाचार कर रहे हैं, फैसले ले रहे हैं और इसी कड़ी में उन्होंने जन विश्वास अभियान की शुरुआत की है। अब अधिकारी कर्मचारी अपने घरों से निकलेंगे, जनप्रतिनिधि जनता के बीच पहुंचेंगे, उनकी समस्याएं सुनेंगे, तमाम जो सरकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं उनके क्रियान्वयन को लेकर उसकी वास्तविकता को जानेंगे और हर एक व्यक्ति तक, यानी कि पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक भी सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाया जाएगा। चर्चा में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।